हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें फरवरी में हुई वो सभी कंप्लीट कवर करेंगे और ये आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आरओ का री एग्जाम हो या बाकी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। इसके अलावा ये सभी नोट्स वगैरह जो करंट अफेयर के नोट्स हैं या फिर जो हैंड रिटन बाकी सब्जेक्ट वाइज नोट्स होते हैं या जो PYQs होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए आरओ का पेड ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा UPPCS का चल रहा है, दोनों का कंबाइन भी चल रहा है। उसी में टेस्ट भी मिल जाएंगे, उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे PYQ वगैरह के साथ। तो ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले निरंजन शाह स्टेडियम किस स्टेडियम का नया नाम है? तो निरंजन शाह स्टेडियम पहले तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये किसका पुराना नाम, ये नया नाम हो गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो था गुजरात का, उसका नाम अब निरंजन शाह स्टेडियम होगा। तो ये नया नाम रखा गया, नया वाला है निरंजन शाह। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित हो रहा है? तो वाराणसी के BHU यूनिवर्सिटी में। BHU यूनिवर्सिटी में जो पहला मानव DNA स्थापित हो रहा है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। इसका शुभंकर था वीरा मंगई या रानी वेलु नचियार। पहला रैंक इसमें किसका रहा? इस गेम जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, सेकंड पे तमिलनाडु रहा, उसके बाद हरियाणा रहा। सबसे नंबर 1 पे याद रखिएगा महाराष्ट्र रहा था इसमें, तीसरे पे हरियाणा पहुंच गया, बीच में तमिलनाडु आ गया। अक्सर हरियाणा पहले दूसरे पे ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमेश भट्टाचार्य जी जो है इसके लेखक हैं। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, रोमेश भट्टाचार्य जी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन बने? तो अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। और ये जो ट्राई है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। भारत जापान का जो सैन्य अभ्यास है धर्मा गार्जियन, इसका 5th संस्करण अभी आयोजित हुआ 2024 में। तो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। 5th संस्करण का आयोजन महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजीव कुमार जोशी। एक समंदर मेरे अंदर के लेखक संजीव कुमार जोशी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार कितनी रही है? तो 38 रैंक रही है 139 कंट्रीज़ में। मतलब इस पूरे जो इंडेक्स है इसमें केवल इसमें 139 कंट्रीज़ लिए गए थे, उसमें भारत की रैंक 38 थी। पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे पे फिनलैंड है। जारीकर्ता कौन है इसका? तो विश्व बैंक इसको जारी करता है। नेक्स्ट है 67th जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट यानी RPF की जो पुलिस मीटिंग हुई है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। 67 नंबर की थी ये। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन कहाँ स्थापित हुआ है? किसके द्वारा स्थापित हुआ है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ड्रोन प्रशिक्षण संगठन, जिसमें एक नमो दीदी एक योजना चलाई गई थी। नमो दीदी के तहत जो है महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो कृषि क्षेत्र में जो छिड़काव वगैरह किए जाते हैं ड्रोन के माध्यम से, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए महिलाओं की, तो उसका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेरा पहला वोट देश के लिए। ये अभियान किस मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने ये वाला अभियान शुरू किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ आयुष मंत्रालय ने, भारत के आयुष मंत्रालय ने समझौता किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। इसी दिन जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। 28 फरवरी 1928 में ये खोज की गई थी। और उसके बाद 30 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो CV रमन को जो है प्राइज़ इसके लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज़ 1930 में प्राइज़ मिला था और ये खोज हुई थी 1928 में 28 फरवरी को। इसीलिए इस दिन हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2024 का इसका थीम क्या है? तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब आयोजित किया गया है? तो 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच, 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को। सचिन जैन जो है भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO बने हैं। 26 फरवरी को PM मोदी द्वारा कितने रुपए की भारतीय रेल परियोजनाओं का अनावरण किया गया? तो 41,000 करोड़ रुपए की नई भारतीय रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इसी 26 फरवरी को। नेक्स्ट है देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओखा से लेकर बेड़ द्वीप तक द्वारका में गुजरात में किया गया। ओखा से बेड़ द्वीप तक, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, चाहे द्वारका, चाहे गुजरात, चाहे ओखा से बेड़ द्वीप। और ये कितने किलोमीटर का है ये जो ब्रिज है? तो 2.32 किलोमीटर। सुदर्शन सेतु जो है ये 2.32 किलोमीटर का है।
पीएम मोदी ने 5 नए एम्स की घोषणा की है। कहाँ कहाँ पर? तो राजकोट में गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, कल्याणी पश्चिम बंगाल में, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में। तो ये 5 जगह याद रखिएगा। निम्न में से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है जहाँ पे हाल में एम्स की घोषणा की गई है। तो याद रखिए, राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी। या फिर मंगलगिरी कहाँ स्थित है जहाँ एम्स की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अबू धाबी, यूएई में। यूएई की राजधानी अबू धाबी। नेक्स्ट है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बगदाद, इराक में इसका आयोजन किया गया तीरंदाजी एशिया कप का। पहले महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र एमएसएमई है, तो महाराष्ट्र में ही किया गया होगा। महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है, पहला ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है अभी। तो पूछा जा सकता है लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, और एनटीपीसी के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। 3200 मेगावाट का है ये। महाराष्ट्र भूषण जो है 2023 से किसको सम्मानित किया गया? अशोक सर्राफ को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। झारखंड के नए सीएम कौन बने? तो चंपई सोरेन बने हैं। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज अभी हाल में कहाँ हुई है? तो तेलंगाना के मुदी माणिक्यम गाँव में। प्राचीन जो बादामी के चालुक्य हुआ करते थे, जिनकी राजधानी वातापी हुआ करती थी, वो जो है उसके मंदिरों की खोज यहाँ पर की गई है मुदी माणिक्यम गांव में। कृष्णा नदी के तट पर एक गांव है। तो पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर? तो कृष्णा नदी के। भारत में रामसर साइट्स वर्तमान में 80 हो गई हैं। सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में 16, उत्तर प्रदेश में 10। अभी तक जो रामसर साइट थी वो 75 थी, 5 नई बनी है। 5 जो नई बनी है उसमें से 3 कर्नाटक की हैं, 2 तमिलनाडु की हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे, शाहपुर कंडी जो बांध बना है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर ये बनाया गया है शाहपुर कंडी डैम। इससे जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब को फ़ायदा मिलेगा। शाहपुर कंडी डैम को रावी नदी पर बना है। 2000 ये जो सिंधु नदी समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। अगला है, 2025 में गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्री कौन कौन से हैं? तो शुभांशु शुक्ला है इसमें, प्रशांत नायर है, अंगद प्रताप है, अजीत कृष्णन है। पूछा जा सकता है ये। अगला है, 2025 में भेजा जाएगा गगनयान मिशन भारत के द्वारा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। 2024 इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आईसीसी अंडर 17 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विनर कौन रहा? तो अंडर 19 वाला है ये। दक्षिण अफ्रीका में ये खेला गया था, लेकिन विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रहा भारत। भारत को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में। और ये मैच कहाँ खेला गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। प्रसिद्ध फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो एंड्रियास ब्रेहम जर्मनी के थे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 93 नंबर पे है भारत। अभी हाल में ही जारी किया गया जो इंडेक्स है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। पहले नंबर पर डेनमार्क है इसमें, जो मतलब यहाँ पर करप्शन नहीं है ऐसा जो है, नंबर 1 पे है डेनमार्क। उसके बाद फिनलैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, लास्ट में इसमें सोमालिया सबसे ज़्यादा करप्शन वाला सोमालिया। पहले नंबर पर सबसे कम करप्शन डेनमार्क में है, सबसे ज़्यादा सोमालिया में है। भारत का नंबर है 93। अगला है 2024-25 का जो अंतरिम बजट अभी घोषित किया गया है, इसमें फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा कहा जाता है इसका अनुमान कितना लगाया गया है? 5.1%। जितना भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बजट में कवर कर चुके हैं, तो बजट एक बार जरूर देख लीजिएगा, यूपी का भी और केंद्र बजट जो अंतरिम बजट आया है उसको भी बहुत अच्छे से मैंने उसमें हर चीज़ें जितने भी पॉइंट है सब कवर कराए हुए हैं। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय जो है ये कहाँ खोला गया है? तो डिब्रूगढ़ असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला ये प्राकृतिक चिकित्सालय है जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों से जो इलाज की बात इसमें करी जाएगी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्नो लेपर्ड वाला राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं? तो लद्दाख में। अभी ये गणना की गई थी तो इसमें लद्दाख में सबसे ज़्यादा है 477। सेकंड पे उत्तराखंड में, थर्ड पे हिमाचल में। पूछा जा सकता है शीर्ष 3 में कौन शामिल है? तो लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। और भारत में टोटल कितने स्नो लेपर्ड हैं? तो 718, उसमें से 477 सिर्फ लद्दाख में है। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। हर घर मतलब पहला उत्तर पूर्वी राज्य है जिसने इसे मतलब हर घर जल जो नल से जल है उसको पहुंचाया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी के बीच में। 7वें नंबर का ये हिंद महासागर सम्मेलन था। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी
फ्रांस का सम्मान सेविलियर डी ला लीजन दी होनूर, ये किसको मिला है? तो शशि थरूर को। ये पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, शेवेलियर डी ला लीजन दी होनूर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है? तो आइसबेट को, आइसबेट। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई? तो हरियाणा के हिसार में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में की गई है और ये हरियाणा में है। रिसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा की पोशाक है ये रिसा, याद रखिएगा, जीआई टैग अभी इसको मिला है। फिर हाल ही में केरल के कासरगोड में देखे गए लाफिंग गुल पक्षी किस महाद्वीप से संबंधित है? लाफिंग गुल पहले तो कहाँ देखे गए हाल में, तो ये पूछा जा सकता है। तो कासरगोड में देखे गए, केरल में। और ये कहाँ से आए थे? तो उत्तरी अमेरिका के ये पक्षी है जो यहाँ पर देखा गया भारत में, भारत के केरल में। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रियाद, सऊदी अरब में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, हमारे उपराष्ट्रपति। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2024 का उद्घाटन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा नई दिल्ली में। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन जो टीटी बनी है वो कौन है? तो इनका नाम है सिंधु गणपति। सिंधु गणपति पहली ट्रांस वुमन है जो टीटी बनी है दक्षिण रेलवे में। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? जो वनडे, टेस्ट और जो T20 होता है सब में शीर्ष पर पहुंच गए जसप्रीत बुमराह। आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है नवाफ सलाम, लेबनान के हैं ये। और पूछा जा सकता है इनका कंट्री का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेबनान के ये हैं और ये बने हैं आईसीजे के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीजे की? तो 1945 में। कार्य इसने प्रारंभ किया था 1946 में। 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। अगला है काजी नींबू या जो खट्टे नींबू होते हैं उसको राजकीय फल किसने घोषित किया है? तो असम ने घोषित किया है। नासा द्वारा जारी पेस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पेस मिशन का उद्देश्य महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करना। पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा। कई सारी स्पेस एजेंसी दी जा सकती है, उसमें से पूछा जाएगा कि कहाँ की किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। पेस क्या है? तो प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए ही, इसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले CDS जो दिवंगत विपिन रावत जी हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो देहरादून, उत्तराखंड में दिवंगत विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में किया गया है। वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल चौहान है। चेन्नई ATP ओपन टेनिस जो प्रतियोगिता हुई इसमें विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता रहे सुमित नागल और उप विजेता इसमें रहे लुका नार्दी जो कि इटली के हैं। लुका नार्दी उप विजेता रहे और विजेता सुमित नागल का नाम याद रखिएगा, चेन्नई ATP ओपन के विजेता हैं। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है? तो पेटीएम ने जो है अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है। स्थापना इसकी कब हुई थी पेटीएम की? तो 2010 में हुई थी। अभी काफ़ी क्राइसिस में आ गया था, 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। अध्यक्ष इसके हैं वर्तमान में विजय शेखर शर्मा। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कब किया गया था? कितनी डेट जो है पूछी जा सकती है। इस बार RO का जब 2023 वाला जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें आपने देखा होगा कई सारी डेट्स पूछी गई हैं। तो इसके लिए मतलब अरेंज करने को कौन सा चीज़ कब हुआ था तो कुछ फेमस चीज़ें ऐसे रखी गई थी। तो उसके लिए आप मंथली करंट अफेयर जो है ज़रूर देखा करिए, उससे आपको पता चलेगा किस मंथ में हुआ था। ज़्यादातर चीज़ें मंथ मतलब डेट से नहीं मंथ से ही उसमें थी, तो वो चीज़ देखिए। मतलब कोई भी आप मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं याद रखिए कि वो किस मंथ का है। तो ये जो है पीएम मोदी द्वारा ये कब लॉन्च किया गया, ये बड़ी घटना है इसलिए 14 फरवरी 2024 को। और ये जो वही संस्था है जिसने इसको बनाया है, जिसने अक्षरधाम मंदिर को बनाया है। नेक्स्ट है इसकी जो पत्थर वगैरह की नक्काशी की गई है, पहले हिंदू मंदिर यूएई वाले, तो इसकी राजस्थान में ही नक्काशी वगैरह की गई है, उसके बाद वहाँ पे गया है। नेक्स्ट है अहलान मोदी, इसको नमस्ते मोदी कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसका आयोजन किस देश के प्रवासियों के बीच में किया गया है? तो यूएई अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया अहलान मोदी का। पूछा जा सकता है अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जो मोदी जी की विजिट थी वहाँ पर उससे संबंधित है, वहाँ के प्रवासियों के साथ जो सम्मेलन हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था उससे। हाल में ग्रो पोर्टल एक लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ग्रो पोर्टल किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ये शेयर मार्केट वाला ग्रो नहीं, दूसरा है ये। इसका उद्देश्य क्या है? तो बंजर भूमि पर हरियाली हेतु ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है IRCTC के नए CMD कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी IRCTC की, जो कैटरिंग टूरिज्म वाला होता है रेलवे में। नेक्स्ट बात करेंगे किस हैमर थ्रोअर को 12 साल पर का प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके ऊपर?
तो जो रचना कुमारी है इनके ऊपर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित थी, तो हैमर थ्रोअर से। और कितने साल का प्रतिबंध लगा है, तो 12 साल का प्रतिबंध लगा है रचना कुमारी पर। स्वयं योजना ये एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई, तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया, जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा उनको उद्यमी बनाने के लिए। विश्व जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई है। पहली बैठक है कहाँ पे आयोजित हुई, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी। AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसको मिला है, तो भारत को मिला है। नेक्स्ट है मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण अभी आयोजित हुआ। पूछा जा सकता है क्योंकि बहुपक्षीय ये एक नौसेना अभ्यास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसलिए पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था। आयोजित कहाँ पे हुआ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ 19 से 27 फरवरी के बीच में। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 एक अभ्यास वायुसेना के द्वारा, हमारी वायुसेना के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पे किया गया, तो पोखरण जैसलमेर में, राजस्थान में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। जो ये किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई, तो प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा शुरू की गई है, जो दूर दराज के इलाके में, मतलब 150 किलोमीटर की रेंज में जो लोग पहाड़ी वगैरह पे फंस जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके एम्स तक ले जाने के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर वीर लचित बरफुकन जो हैं, इनकी 125 फुट की एक महान विभूति है। इनकी प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया, तो असम में इनकी प्रतिमा का, वीर लचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कितने फुट की है, तो 125 फीट। लौंग लता और लाल पेड़ा को GI टैग कहाँ से मिला है, तो यूपी से। इंडस एक्स ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारत और यूएसए के बीच में ये आयोजित हुआ है डिफेंस इनोवेशन के लिए। पूछा जा सकता है इंडस एक्स जो है शिखर सम्मेलन किस चीज़ के लिए आयोजित किया गया है, तो भारत और अमेरिका के जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इनोवेशन के लिए। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत की रैंक रही है 85। इसमें शीर्ष 6 कौन कौन से हैं, तो 6 मतलब है शीर्ष पे, कौन कौन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। अभी फरवरी में ही ये लॉन्च किया गया है, साल में 2 बार लॉन्च होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो फरवरी ये वाला है 85 भारत है। अगला है 77, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन शीर्ष पे नहीं है, तो फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। जापान, सिंगापुर हमेशा रहता है, अब इसमें जो है ये यूरोप वाले कंट्री फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन भी आ गए हैं। 77th बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन रहे, तो सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन और बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर। 77 ये बाफ्टा अवार्ड था, याद रखिएगा। अगला है इनसैट 3DS ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन। इनसैट जो 3DS है इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन है। किसके द्वारा, कौन सा रॉकेट इसको लेके गया, तो GSLV F-14 और इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन रहा, तो ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की, वहाँ से ये रही कतर ओपन चैंपियनशिप, जो कि 9 से 24 फरवरी के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग, यहाँ पे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी ही लिखी। ईगा स्वेटेक इसकी विजेता रही। कहाँ पे आयोजन हुआ था, कतर में हुआ था, कतर की राजधानी दोहा में। अगला है फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, अभी नई रैंकिंग आई है, तो 117 नंबर पे भारत है। फुटबॉल वाली ये रैंकिंग है फीफा वाली। पहले नंबर पर इसमें अर्जेंटीना है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे इंग्लैंड है। याद रखिएगा, नंबर 1 पे अर्जेंटीना है, उसके बाद फ्रांस है। 117 नंबर पे भारत है और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, तो ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा, कछुआ संरक्षण केंद्र गोंडा में। फिर है 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। उत्तर प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और कॉम्प्लेक्स कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है, तो अदानी ग्रुप के द्वारा ये गोला बारूद कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना में अभी तक 15,000 रुपये दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दिया गया है, तो 25,000 रुपये अब दिए जाएंगे। कितने से बढ़ाकर, 15 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। सरकार द्वारा लॉन्च जो स्वाति पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को स्टेम सेक्टर में आगे बढ़ाना, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो सेक्टर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सेक्टर में आगे लेके जाने के लिए है स्वाति पोर्टल। गुप्तेश्वर वन जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं 6.2 लाख करोड़। टोटल बजट का ये कितना है? तो 13.04% है रक्षा बजट। अगला है फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये है उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया। बस ये याद रखिए कि ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है, ये वैसे तो कई इसको राज्य चालू करेंगे, लेकिन ये जो अभियान है ये किस चीज़ के लिए है? तो फाइलेरिया के लिए है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। अगला है विश्व दलहन दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, जैसे दालें जो होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं, तो सॉइल को भी अच्छा करती हैं और पीपल के तो अच्छा करती हैं ये प्रोटीन के माध्यम से। 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। ई जागृति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता विवाद निवारण सुविधा हेतु ई जागृति पोर्टल शुरू किया गया है। अभी WHO ने हाल ही में घोषित किया कि डिप्थीरिया किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया। अगला है दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे आयोजित की गई? तो लद्दाख में आयोजित की गई फ्रोजन लेक मैराथन। और खबरों में रही नाटो झील का संबंध किस सागर से? तो इसका संबंध है बाल्टिक सागर से। नाटो झील का संबंध जो है बाल्टिक सागर से वहीं पर स्थित है। कई सारी झीलों को मिला के ही कुछ सागर बनते हैं, तो यहाँ पे कई सारी झीलें हैं बाल्टिक सागर में, जिससे मिलकर बाल्टिक सागर बनता है, तो उसी में से है नाटो झील। अगलेगा द्वीप, जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री आधुनिक हवाई पट्टी उद्घाटन करेंगे, कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इस देश के प्रधानमंत्री मतलब मॉरिशस में है ये अगलेगा द्वीप, वहीं पे एक हवाई पट्टी बन रही है जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे। लोकपाल अध्यक्ष बने कौन? नए लोकपाल अध्यक्ष तो अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं लोकपाल अध्यक्ष। और ये लोकपाल का अधिनियम कब आया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फरवरी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा वीडियो लगा। इसके अलावा UPPCS या RO कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।